हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट दूसरा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति सैकड़ों वर्ष पहले भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप है जो कला की एक कहानी है, नाटक शैली है, जो केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, असम। शास्त्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो शास्त्रीय संस्कृति और प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल राज्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है और यह मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा राज्य से मानी जाती है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है, जिसमें से ओडिसी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हमारा होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें भगवान देवी या को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण को समर्पित यह नृत्य है। मणिपुरी में 8 मान्यता प्राप्त नृत्य है, नृत्य शैली है, जिसमें से एक मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा से जुड़ी है और वह है मणिपुर में शास्त्रीय नृत्य और धार्मिक त्यौहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथक किस भारतीय राज्य का नृत्य है? राइट आंसर हमारा होगा कथक उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, जागोई और चोलम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, जागोई और चोलम मणिपुरी नृत्य में से लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग हैं। मणिपुरी नृत्य, जिसके नाम जोगोई से भी जाना जाता है, प्रमुख भारतीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति मणिपुर राज्य से हुई है। 10वां क्वेश्चन है, नृत्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो नृत्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ऋषि भरत मुनि को आरोपित नाट्य शास्त्र का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच ही माना जाता है। नाट्य शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जो संगीत, नृत्य और नाटक पर एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारे 11वां है, थिलाना किस नृत्य का भाग है? तो थिलाना भारतनाट्यम का भाग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन ए, थिलाना भारतनाट्यम का एक तत्व है जो प्रदर्शन का समापन चरण है। भारतनाट्यम के अन्य तत्व अलिरिपू, जति, स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और जावली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा, थिलाना किस नृत्य का भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, भारतनाट्यम। 12वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों में से
कौन सा एकहारी के रूप में जाना जाता है और जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन के कई भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर भरतनाट्यम होगा। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और अपनी अनूठी विशेषता एकहारी के लिए जाना जाता है, जहां एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई पात्रों को चित्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, नट्टू-वानार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो नट्टू वानार, इसका राइट आंसर हमारा होगा भारतनाट्यम से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नट्टू वानार तंजावुर जिले में कुछ परिवारों द्वारा किया जाता था। इनके उत्तराधिकारी को नटुआर के नाम से जाना जाता था। भारतनाट्यम सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना और पुरानी संस्कृति का नृत्य परंपरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भारतनाट्यम नटुआर। 14वां क्वेश्चन है, कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? तो 5 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी 5 प्रकार का। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए 5 प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है। पाचा यानी हरा, काठी यानी चाकू, थाड़ी यानी दाढ़ी और कार यानी काला और मिनुक्कू मतलब चमकता हुआ। ये 5 प्रकार का श्रृंगार किया जाता है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों की कुल कितनी संख्या है जो भारत में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 8। राइट आंसर हमारा होगा 8। संगीत नाट्य अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की शैली में दर्जा प्रदान करती है। पहला है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है चौथा ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय और भारतनाट्यम। ये हैं 8 नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा। PDF चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। एकहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में से एक कलाकार है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा एकहार्य। अभी पीछे को सुनाया था एकहार्य भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर जो एक ही कलाकार कई पात्रों में चित्रित करते हैं, कई पात्र को रोल प्रस्तुत करते हैं, यही समझ लीजिए। एकहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से है? तो इसका भारतनाट्यम होगा। भारतनाट्यम नृत्य में एक नर्तक ही एक प्रदर्शन को विभिन्न पात्रों में निभाता है, इसे एकहार्य कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कथक भारत में किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक इसका राइट आंसर होगा उत्तरी भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कथक एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जो उत्तरी भारत में उत्पन्न हुई थी। इसका मतलब यह एक समृद्ध इतिहास जो कई सदियों का पहल है। यहाँ पर 16 पेड़ हो गया क्वेश्चन, तो इग्नोर करिएगा उसको। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा घूमर। यह तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। घूमर भील जाति एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती पूजा के लिए किया जाता है और यह राजस्थान में होता। अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी नृत्य है, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि गाड़ियाँ जा रही हैं पास से। इसका राइट आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो लावणी पारंपरिक गीत और नृत्य एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल और वाद्य ढोलक की थाप पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो बिहू नृत्य है, तो बिहू होगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा असम। अगर कोई क्वेश्चन का वो आंसर गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूमर लोक नृत्य मुख्यतः कहाँ है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 19वां का। 20वां क्वेश्चन है, एक प्रकार का मुखौटा नृत्य जो खूंखार युद्धाभ्यास के लिए जाना जाता है और ओडिशा का लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा छऊ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। छऊ मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है जहां वे प्रदर्शन किए जाते हैं। अर्थात यानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ, झारखंड के सरायकेला छऊ और ओडिशा में मयूरभंज छऊ। इसका ये समझ लीजिए आप लोग। 21वां क्वेश्चन हमारा है, करागम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? करागम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करागार दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है,
कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जनजाति यह कालबेलिया जनजाति से ही संबंधित है और यह राजस्थान में एक सफेरा जनजाति से संबंधित यह नृत्य है। उनका नृत्य नागिन जैसे चाल को दर्शाता है। इसे सफेरा नृत्य या स्नेक्स चार्मर नृत्य जिसे अन्य नामों से जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मान्यता अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधित्व में शामिल किया गया था। 23वां क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई किस इसका राइट आंसर हमारा होगा भवाई, यह होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है राजस्थान से संबंधित है। भवाई का प्रदर्शन ही कुशलता के साथ किया जाता है। यह एक नृत्य सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मठी संतुलन नृत्य है। तो याद रखिएगा, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया रास किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया रास को कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है हमारा गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इसका राइट आंसर गुजरात होगा। डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है जिसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पर्व में यह बहुत धूमधाम से गुजरात में किया जाता है। नवरात्रि में किया जाता है। लोक नृत्य लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? यह है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। लोक नृत्य लंबाड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सा नृत्य झारखंड की संभाल जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह है झीका दासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। झीका दासन झारखंड के संभाल जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य दासन उत्सव के दौरान किया जाता है जो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धमाल नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह हरियाणा में प्रचलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। धमाल हरियाणा का एक लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति महाभारत के दिनों में हुई थी। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लोक नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का। यह लोक स्वांग सदृश थिएटर का रूप है। इसका तात्पर्य है कि गायन के साथ और उसके माध्यम से अभिनय करना। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकप्रिय नृत्य लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेघालय से। याद रखिएगा, लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य का है। यह बेहद्दीन खल्लम उत्सव के दौरान किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। और जयंतिया जनजाति इस नृत्य का उत्सव प्रदर्शन करती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 30वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर बताइएगा, बैगानी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में ABCD करके दिया है। आप लोग को ABCD करके आंसर दे दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।